जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अंदर रसाकसी चल रही है, राजनीति चल रही है। बीजेपी आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी की हमें 13,000 करोड़ रुपए नहीं मिल पा रहा, और वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उसी को लेकर रसाकसी के अंदर आखिरकार जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, जो एमसीडी के जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं, वो पिसते नजर आते हैं, क्योंकि उनको पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वह हड़ताल पर बैठे हैं। काम बंद हड़ताल उन्होंने कर रखी है। और वहीं इस कड़ी के अंदर बात करें कॉन्ट्रैक्चुअल फील्ड वर्कर की, जो ज़मीनी स्तर पे जाके नालियों में दवाई छिड़कना, फोगिंग कराना, सैनिटाइज़र कराना, कोरोना काल के अंदर भी पीपी किट पहनकर यह लोग थे जो रोडों पे सैनिटाइज़र करते थे, घर गलियों में जा जाके सैनिटाइज़र करते थे, नालियों में दवाई छिड़कते थे, लेकिन कहीं पर भी इनका नाम नहीं होता, इन वर्करों का नाम नहीं होता, जिसे हम कॉन्ट्रैक्चुअल फील्ड वर्कर कहते हैं। आखिर क्या है इनका दुख, आइए आपको सुनाते हैं। CFW करोलबाग जोन। सर हम 5 महीने से परेशान हो चुके हैं। घर में ये मान लो आने जाने किराए भी नहीं है हमारे पास, ड्यूटी तो कैसे करें, फिर भी हम कैसे न कैसे करके ड्यूटी पहुंच जाते हैं। 5 महीने से हमारा वेतन नहीं है। हमारी मांग है कि हमारे को वेतन दिया जाए और टाइम से दिया जाए। कोड है ना, वो उठा के देख लिया जाए। हमारे स्टॉक रजिस्टर में हमारे नाम पे दवाइयाँ चढ़ी हुई है, ठीक है ना, फिर भी हमारा नाम नहीं है। ब्रेक और हमारा ब्रेक साल में हमारे को 2 ब्रेक दिए जाते हैं, हर 6 महीने में हमारा 1 ब्रेक होता है। तो हमारे को नियमित भी नहीं करते। 2013 से हमारे को 7 साल काम करते हुए हो चुके हैं। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि लेकिन जब आपने जॉब अप्लाई की होगी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को क्यों बदलना चाहते हैं आप? सर अब 7 साल हो गए, हमारी उम्र निकल गई है, अब हम कहाँ जाएंगे बताओ? हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम कहाँ जाएंगे? 7, 8, 10 साल हो गए हमारे को नौकरी करते हुए, अब उसके बाद तो हमारा कोई नौकरी देगा नहीं। हम सोच रहे यही नौकरी अगर हमारी पक्की हो जाए तो हमारा इससे ही घर चल जाएगा। ब्रेक हट गया, हमारा ब्रेक हट जाए तो सर पक्के भी हो जाएंगे। ये है सर हमारी प्रॉब्लम। जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सर, जो कि हम CFW है, हमने पूरे कोरोना काल के अंदर पेशेंट के रूम के अंदर जाके हमने सैनिटाइज किया है, एक एक घर के अंदर जाके, और हमारा फिर भी वेतन नहीं है। क्या हम कोरोना योद्धा नहीं है क्या? भारत के ये जितने भी लोग खड़े हैं आपके पीछे, आप देख रहे हो, सबने काम किया है। घर घर जाके अपने बच्चों को छोड़ के हम खुद जाके अपने कपड़े धोते थे। घर में घुसने से पहले हमने खुद अपने कपड़े धोए ताकि बच्चों को ये बीमारी ना लगे। उनसे अलग रहे हम लोग, फिर भी हमारा नाम नहीं, और फिर भी हमारा नाम नहीं है। CFW। हम CFW है, और हम जो काम करते हैं ना, जो हमारा जो हमने काम किया है उसका इनाम किसी और को मिल जाता है कि कोई और लोग ये काम करते हैं, जबकि सैनिटाइज है, फोकिंग है, फोकल स्प्रे है, एंटी लार्वा है, ये CFW द्वारा किया जाता है सारा काम, लेकिन इस काम का हक कोई और लेके चला जाता है। CFW ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है? बिल्कुल भी, बिल्कुल। सर मोहम्मद इजान नाम है। क्या कहना आपका इस बारे में? सर ये ऐसा है कि जैसे कि आपने अभी पूछा हमसे कि क्या नाम है, CFW का जो कार्य है, तो कार्य पता लग गया, डिमांड क्या आपकी ये बताइए। डिमांड ये सर, पहले तो हमें 5 महीने की सैलरी पूरी दी जाए। इसलिए बात करिए आला ऑफिसर से आपने? सर आला अफसर से अभी तो हमारे जो सबसे एमसीडी के यूनियन हो रहे हैं उससे सारे बात कर रहे हैं, उन सबसे बात चल रही है। डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है हमारी। काम कब तक रोकोगे? सर जब तक सैलरी नहीं मिलती, जब तक क्या नाम है। सर ये हमने 8 साल में पहली बार मौका है। 8 साल में शायद हमें 2013 में भर्ती हुए थे, ये 8 साल में हमने पहला मौका दिया डिपार्टमेंट को, क्या जो हम हड़ताल पे उतरे हैं, वरना अभी तक हम काम कर रहे थे, सभी कर रहे थे, हर डिपार्टमेंट का बंदा काम कर रहा था, हम ही नहीं। जब तक काम बिल्कुल, ये पहला मौका है हमारा। नागरिक है, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी, हम इस देश के नागरिक हैं। हम अधिकारियों से, नेताओं से अपील करते हैं कि हमारे बारे में भी सोचा जाए। काम हम ज़्यादा करते हैं, सभी काम करते हैं, पर CFW इतना काम करने के बावजूद भी कहीं भी CFW का कोई नाम नहीं है, वेतन नहीं है, और वेतन नहीं है। 5 महीने से हमारा हमारी रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए, हमारे स्टॉक रजिस्टर में देख। और कौन सा डिपार्टमेंट है आपका एमसीडी में? सर हम मलेरिया विभाग से हैं। मेरा नाम लोकेश है और मैं CFW हूँ। ये क्या होता है? ये CFW होता है जो हमारी फील्ड वर्कर जो पोस्ट होती है उसके अगेंस्ट जो हमारे को वैकेंट पे लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल फील्ड वर्कर। तो इसका काम क्या होता है सर? ये इसका काम ये होता है कि हम घर घर जा कर के फोगल स्प्रे मच्छरों का करना, नालियों में एंटी लार्वा का दवाई करना, ACM करना, अल्फासाइवर जो जैसे खतरनाक बीमारी है, झुग्गी झोपड़ी में जा कर के करना, धुआं करना। तो
आप डायरेक्ट एमसीडी के पेरोल पे हो या थर्ड पार्टी पे हो? डायरेक्ट एमसीडी के कितना आपकी भी सैलरी नहीं मिली? नहीं, हमारे भी वही हाल है सर, 5 महीने हो गए हैं, सैलरी का कोई समाधान नहीं है। किस डिपार्टमेंट से आप? हम एमसीडी हेल्थ में मलेरिया विभाग में लगे हुए हैं। क्या बोलते हैं उसको, मलेरिया विभाग में? हम CFW है। ये होता क्या CFW? CFW है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हमारी भर्ती की गई थी। हम कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंट पोस्ट पे लगे हुए हैं और हमारा काम, हम पूरे सीजनल एंटी लार्वा का काम करते हैं। पिट्ठू पंप कमर पर बांध कर जगह जगह नालियों में, बरसाती पानियों में वहाँ एंटी लार्वा का काम का छिड़काव किया जाता है। जो कोरोना महामारी फैली थी, क्या उसमें भी आपने काम किया? उसमें तो हम लोगों का सबसे बड़ा योगदान था। उसमें हमने, आपका तो कोई नाम ही नहीं है। अब देखो जी, अपने नाम नहीं है, ये तो हमारे नेताओं जी को, हमारे अफसरों को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे छोटे कर्मचारियों को नाम ही नहीं आया सर। और हमने पीपी घर घर जाकर 4थी मंजिल तक चढ़ के घर डोर टू डोर, रूम टू रूम जाके सैनिटाइजर किया, पीपी किट पहनकर सैनिटाइजर का। हम वो योद्धा हैं जो हमने कोरोना पेशेंट को आमने सामने देखकर काम किया है। और कुछ हमारे CFW भाई भी पॉजिटिव हुए थे, पर ठीक रहा, ठीक हो गए वो। और हमने समय समय पर कार्य किया, हमने कोई छुट्टी नहीं करी। हम लॉकडाउन के अंदर भी आए हैं, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई कहाँ से। कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर हमने कोई छुट्टी नहीं की और हमने बखूबी से अपने कार्य को सक्षम करा है। जैसे काम क्या क्या होते हैं इसके CFW के काम, पिट्ठू पंप से एंटी लार्वा करना, CFW का काम फॉगिंग करना सीजन के अंदर, बरसात के अंदर। और CFW का काम घर घर जाकर फोकल स्प्रे करना, जो मॉस्किटो जो उड़ जाते हैं, जो पनपते हैं, जो जीवित रहते हैं, उनको हम CFW मारते हैं उनको। तो आपने अपने आला अधिकारियों को बोला कुछ, हड़ताल करने से पहले बात करी उनसे? उनका क्या कहना है? उनका क्या कहना है, वो भी, उनकी भी तनख्वाह नहीं है। हमारे आला अधिकारी है, उनकी भी तनख्वाह नहीं है, हमारी भी तनख्वाह नहीं है। अब क्या करें सर, 5 महीने हो गए, सैलरी नहीं है, ये 5वां महीना चल रहा है। कैसे परिवार चला रहे हैं? हम बस अब क्या बताएं आपको, हम कैसे परिवार चला, किसी से उधार ले रहे हैं। अब 1 तनख्वाह आ जाएगी, 2 तनख्वाह आ जाएगी, वो तो पूरी की पूरी चली जाएगी उधार, फिर क्या बच, फिर वही हाल है। हम ये चाहते हैं कि हमारी कम से कम 4 महीने की, 3 महीने की, 5 महीने की तनख्वाह तो आ जाए, जिससे सारे त्यौहार हमारे बिल्कुल बेकार त्यौहार गए हैं। आज जो दिल्ली सरकार है, उन्होंने कहा है कि 938 करोड़ रुपए अब केंद्र जो बीजेपी की सरकार है एमसीडी में उनको दे दिए हैं, फिर क्यों सैलरी नहीं मिल रही है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे मेयर कह रहे हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं है जी। हमारे में आप, दिल्ली सरकार कहती है मैंने इतना पैसा दे दिया, लेकिन हमारे मेयर कह रहे हैं हमारे पास एक पैसा नहीं आया है। आप बताइए क्या करा जाए? क्या आप दिल्ली सरकार पे विश्वास करते हो, उन्होंने पैसे दे दिया और मेयर पे विश्वास नहीं कर रहे? हम किसी पे विश्वास नहीं है, ना हमें मेयर पे विश्वास है, ना हमें केजरीवाल पे विश्वास है। लड़ाई दो इनके लोगों की है और हम भुगत रहे हैं, हम जो कि इतनी परेशानी हो रही है सर, कुछ पूछो नहीं। क्या नाम है आपका, बताइए? अनिल कुमार।